तो देखिए चैप्टर था हमारे पास क्या, मीन एंड क्या, मीडियन। तो सबसे पहले बात करते मीन पे। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पे बार, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स, क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या, एन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं था किसी को, ठीक है। मतलब कुछ भी जो भी ऑब्जर्वेशन देगा सबको जोड़ लोगे और जितना होगा उससे क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, यही आ जाएगा क्या, मीन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहले वाले प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करें, अगर पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास, इफ मीन दिख रहा है ना, एक्स बार इज द क्या, मीन। इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 x3 और कहां तक गया, xn तक। बोला कि देन द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ x बार फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इज x1 x2 x3 x4 अप टू xn इज 0। मतलब जो भी तुम्हारा सम आएगा ना, जो भी ऑब्जर्वेशन अगर उनका तुम डेविएशन निकालोगे, सम ऑफ डेविएशन निकालोगे, तो सबका सम कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। क्या है फॉर्मूला इसका, सिग्मा, ब्रैकेट में क्या है, x माइनस क्या, x पे बार। x बार का मतलब क्या है, मीन, क्या है, मीन। भूलोगे तो नहीं इसको यहाँ तक। तो उन सबका अगर सम निकालोगे x माइनस x पे बार का, तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। चलो इस पे एक सवाल भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो पहला वाला यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल है। बोला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो पहला 5 इवन नेचुरल नंबर, पहले बोलो क्या क्या होता है, बोलो इवन नेचुरल नंबर, बोलो 2 4 10। आ गया 5 इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आते हैं मीन पे। तो मीन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, x पे बार, सिग्मा एक्स अपॉन में क्या, n। यही था हमारे पास, x बार बराबर सिग्मा एक्स। सबको जोड़ लोगे यहाँ पे, चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 30। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल 5। कितना आ जाएगा मीन, 6। आ गया हमारा पहला। अब आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे, जो भी पहला वाला प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। बोला था कि इफ x डिनोट द डिफरेंट इवन नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो है तुम्हारा x जो है वो डिफरेंट नेचुरल नंबर था। x हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। बोला टेकन इन एवर पार्ट शो दैट सिग्मा x माइनस एक्स पे बार इक्वल टू क्या, 0। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉलम बनाएंगे सेकंड पार्ट के लिए। एक तरफ क्या लिखेंगे, बोलो x, और एक तरफ क्या लिखेंगे, x माइनस क्या, x पे बार, ये लिखेंगे यहाँ पे। तो चलो x का वैल्यू क्या क्या, बोलो 2 4 6 8 10। अब x माइनस एक्स पे बार, x का वैल्यू क्या है 2, माइनस में x बार का वैल्यू क्या है 6, कितना आ जाएगा ये, -4। फिर 4 माइनस 6 ये आ जाएगा -2, 6 माइनस 6 आ जाएगा 0। फिर 8 माइनस 6 आ जाएगा क्या, 2। और 10 माइनस 8 आ जाएगा, 10 माइनस 6 आ जाएगा क्या, 4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फॉर्मूले पे। क्या था फॉर्मूला यार, सिग्मा ब्रैकेट में क्या है, x माइनस एक्स पे बार इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्या हम लोग x माइनस एक्स पे बार का वैल्यू निकाल चुके हैं यहां से हम लोग, ठीक है। इन सबका सम कर दो, सम जरा करके बताओ, -4 -2 +0 +2 +4। क्या है, +4 -4 -2 +2 कट के कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, क्या पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। अब आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है पूरा एक साथ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ध्यान देना, प्रॉपर्टी सेकंड ये कहेगा हमारा, मतलब एक ही साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इफ x बार इज द मीन ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 से लेके कहां तक, xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 + a। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, x1। अब इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, a। क्या ऐड कर रहे हो, a। तो x1 + a x2 + a अप टू क्या, xn + a। अगर सब में तुम कुछ अगर ऐड करते जाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, x बार प्लस क्या a, मतलब मीन प्लस क्या a। समझ में आ रहा है सबको। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ अगर ऑब्जर्वेशन है, सब में कुछ अगर ऐड कर रहे हो तो उसका मीन क्या निकालोगे, x बार प्लस क्या a। ऐसे माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगा, x बार माइनस a। समझ में आ रहा है। ऐसे मल्टीप्लाई वाले के लिए क्या हो जाएगा, x बार इंटू क्या a। और डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा, x बार अपॉन में। क्लियर यहां तक सबको, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। चलो ठीक है, ये जरा क्वेश्चन देखना पहले, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को। बोला फाइंड द मीन ऑफ, इन सबका क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है। निकल जाएगा पहला वाला, ठीक है, यानी कि x बार बराबर, चलो सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, देख के बताओ, किताब का ही था वैसे, देख ही लेते इसको हम लोग। 135 कितना आ रहा है, और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे आएगा तुम्हारा 13.5। कितना आएगा, पहला निकल गया हमारा। अब कह रहा था इसी मीन में, बोला इंक्रीज बाय 3, मतलब मीन निकालो जब ये इसका वैल्यू क्या इंक्रीज करेगा, किससे इंक्रीज करेगा, 3 से। जब 3 से इंक्रीज करेगा तो मीन में क्या जोड़ दोगे, 3। तो बताओ सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, मतलब बी वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 13.5 पे 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये। चलो सी वाले पार्ट का बोलो, डिक्रीज बाय 2, मीन हमारे पास क्या है 13.5। इसमें अगर तुम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा ये 11.5। चलो डी वाले पार्ट का वैल्यू बोलो,
मल्टीप्लाइड बाई 4 बोला है, यानी कि 13.5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो बताना कितना आ रहा है 54। वही मतलब 54.0, पॉइंट के बाद कोई जीरो का वैल्यू होगा नहीं तो क्या लिखोगे 54। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं डिवाइड बाई 5, यानी कि 13.5 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, कितना आ रहा है 2.7। जहां तक कोई डाउट किसी को, क्या पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है, पहला कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे, सब लोग क्वेश्चन देखेंगे 18A एक्सरसाइज आते हैं हम लोग 18A, स्टार्ट करते सॉल्व करना। चले पहले वाले सवाल पे आएंगे एमसीक्यू के। बोला है तुमसे फाइंड द मीन ऑफ x माइनस 2 x x प्लस 2 x प्लस 4। चलो मीन का फॉर्मूला सबको पता होगा, x पे बार बराबर सिग्मा x अपॉन में क्या n, लिख दिए पहले फॉर्मूला। x पे बार बराबर सिग्मा x का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हुआ, तो ऑब्जर्वेशन हम काम सम कर रहे हैं यहाँ पे। पहला है x माइनस 2 प्लस में, अगला क्या है हमारे पास x, थर्ड नंबर पे क्या हमारा x प्लस 2, फोर्थ नंबर पे क्या हमारा x प्लस 4, ठीक है। अब ये बता टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 4। समझ में आ रहा है क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। पहला सवाल में था x माइनस 2 था, x था, x प्लस 2 था और क्या था x प्लस 4। जरा काउंट करना कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 और क्या 4, तो डिवाइड किससे करोगे 4 से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, x पे बार बराबर बोलते जाना, x 1 2 3 4, 4 बार x यानी कि क्या आ जाएगा 4x। नंबर को सॉल्व कर लो, -2 से +2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा +4 अपॉन में क्या है नीचे 4, ऊपर से कुछ कॉमन निकाल पाओगे 4, जैसे कॉमन निकालोगे 4 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन में 4, क्या 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास x प्लस 1। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्या पहला पार्ट सबको समझ में आ रहा है। चले आते हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे, नोट करते चलो, तो छोड़ो उसको, नोट करो। बोला यहाँ पे मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड देन द मीन बिकम्स 21, द इंक्लूडेड नंबर इज, यही बोला हमसे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मीन का जो फॉर्मूला था, जो पहला वाला था है ना, अब यहाँ पे हम लोग पहला वाला इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो देख के बताना, जितना बोलेंगे उतना ध्यान देना, पहले किताब में सभी लोग। मीन ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन बोला था 10, ठीक है, इस 20, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रहा है 20, तो क्या मीन की जगह क्या रखोगे 20 रखेंगे सभी लोग। यहां पे फोकस करना, पहले अभी नोट मत करना। मीन बोला था यहाँ पे, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, एक लाइन जो पहला लाइन है हम उसी को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दे रहा है 20, तो मीन की जगह क्या रखे 20, और ऑब्जर्वेशन कितना था 10, कितना था 10, और सम ऑफ क्या निकालोगे ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को x मान सकते हो कि नहीं मान सकते, ये बताओ। पहले लाइन का जो हम यहाँ लिखे हैं क्या सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर सबको यहाँ तक कि मीन जो है 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया है 20, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या माने x, और यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था 10 था, तो क्या यहाँ से जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 200, कितना आएगा 200। क्या पहले लाइन को पढ़ के क्या हम लोग यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक नोट करेंगे, पहले नोट करें सब लोग। इसमें सारे एमसीक्यू बहुत शानदार है, ठीक है, सब अपने आप में यूनिक है। हो गया तक, चलो आगे पढ़ना। बोला इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 21, अगर एक नंबर को बढ़ा दे रहे हो है ना, तो मीन क्या हो जा रहा है हमारे पास 21। बोला है कि इंक्लूडेड नंबर निकालना है, तो देखो ध्यान से, हम वापस वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मीन बराबर वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन। अब देखो कह रहा है कि अगर हम एक नंबर को बढ़ा रहे हैं, एक नंबर को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो मीन क्या हो जा रहा है हमारे पास 21। बोला कि जो नंबर बढ़ाओगे उसी की वैल्यू तुमको यहां से निकालनी है,
तो बताओ नंबर बढ़ाने के बाद जब एक नंबर बढ़ा दिए हैं तो मीन तुम्हारा क्या हो गया 21। तो मीन की जगह क्या रखोगे 21। कोई दिक्कत तो नहीं आता हमारे पास। क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले वाले में कितना निकाले हैं 200, ठीक है। और बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन था हमारे पास उसी में हम लोग नंबर क्या करें बढ़ा रहे हैं। तो अब 200 में वापस यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे x माने थे ना, यहाँ पे क्या मान लेना भाई, क्या मान लोगे भाई। अब जरा सोच के बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा। सुनो ध्यान से, पहले ऑब्जर्वेशन क्या था 10। जब एक बढ़ाए हो नंबर, एक जब नंबर बढ़ाए हो तो क्या 10 के बाद एक जब बढ़ाओगे तो ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 11। क्या ऑब्जर्वेशन क्या रख दोगे 11। क्या यहां से भाई क्यों नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। निकाले सब लोग, निकाले। देखो पहले इसके आगे बताओ कितना आ रहा है। 21 में 11 का मल्टीप्लाई क्यों कितना आया है 231, ठीक है। ये प्लस 200 रख के क्या हो जाएगा -200 इज इक्वल टू वाई। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से। अब एक बार सवाल वापस सुनना सभी लोग। स्टार्टिंग में क्या बोला कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दिया है 20। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दिया है 20। लगाए फॉर्मूला, क्या निकल गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या माने x, तो वैल्यू क्या आ गया 200। फिर बोला कि अगर एक नंबर को बढ़ा रहे हो तो मीन क्या हो जा रहा है हमारा 21। क्या हो जा रहा है 21। जब एक नंबर को बढ़ाए हो तुम तो 10 ऑब्जर्वेशन पहले था तो एक बढ़ाए हो तो ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 11 आएगा ना हमारे पास। और मीन तो तुमको सवाल में दे दिया है कितना आ गया 21। तो बोला जो नंबर बढ़ाए हो तुम उसी की वैल्यू निकालनी है। तो जब वापस लगाओगे फॉर्मूला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो निकाले हो ना पहले वाले पार्ट से, कितना आया था 200। इसी में ना नंबर को बढ़ा रहे हो तो उसको क्या माने भाई, बस बाकी यहां से भाई की वैल्यू निकाल ली हमने और कुछ नहीं किया। कोई डाउट यहां तक। एक बार एक्सक्लूडेड वाला ट्राई करेंगे सब लोग, ट्राई करें एक बार जल्दी, देखिए निकाल पा रहे हैं क्या। तो इंक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर था। ध्यान देना एक्सक्लूडेड वाले में हम लोग स्टार्ट करें सी वाले पार्ट पे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30। क्या पहले लाइन से सभी लोग लिखे होंगे फॉर्मूला, ये मीन बराबर क्या लिखे होंगे फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस वाले सवाल पे यही वाला तुम फॉर्मूला इंप्लीमेंट भी करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मीन जो है 20 ऑब्जर्वेशन का कितना दिया है 30। ऑब्जर्वेशन कितना है 20। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या मान लो x मान लो। एकदम सेम पैटर्न पे चल रहे हैं यहाँ पे है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा ये। चलो इतना कितने लोग काम किए थे बस ये बताएं, इतना किए थे तुम लोग, तुम नहीं कर पाए थे ये। क्या आप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यही क्या सेम पैटर्न इंक्लूडेड वाले में भी हम लगाया कि नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बोला कि द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, सॉरी इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब जरा सोच के देखो, कह रहा है कि अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हो, जब एक नंबर को इंक्लूड किए तो ऑब्जर्वेशन जितना था एक बढ़ गया हमारा। जब एक नंबर को हटाओगे तो ऑब्जर्वेशन पहले कितना था 20, तो अब घट के कितना हो जाएगा यार 19, यही होगा ना। तो वापस जब लगाओगे यही फॉर्मूला लगाओगे मीन वाला, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देना समझ जाओगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। चलो बताओ, एक नंबर हटाने के बाद मीन कितना दिया गया हमारे पास 28। कितना है 28 है ना हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या मान लो y मान लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक घट जाएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन कितना था 20, एक्सक्लूड हुआ एक घटा है तो कितना आ जाएगा 19। क्या रख दोगे 19। कोई मल्टीप्लाई किया होगा इसका बताना 532। चलो क्या यहां तक हो गया हमारा काम, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। क्योंकि यहां पे हमसे बोला था कि जब एक्सक्लूड हो जाएगा उसका हम लोग को यहाँ पे क्या बताना था, नंबर ही पूछा था ना हमारे पास कि एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा होगा। तो क्या करना, इन दोनों में बड़ा नंबर तुमको क्या दिख रहा है 600 और छोटा क्या दिख रहा है 532। तो क्या 600 में से 532 को अगर माइनस कर दोगे क्या निकल के आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 68 आएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है ये, ठीक है। नोट करेंगे इसको। चलो डी वाले पार्ट पे आते पढ़ते एक बार। बोला यहाँ पे इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज डिक्रीज बाय 15। बोला हर एक ऑब्जर्वेशन अगर डिक्रीज करेगा 15 से तो मीन भी तो डिक्रीज ही करेगा यार। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, थर्ड वाला, दिख रहा है सबको ना। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन अगर डिक्रीज करे तो मीन भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इज क्या लिखोगे, थर्ड वाला ऑप्शन क्या लिखा गया, इज डिक्रीज बाय 15। अगर यही मान लो अगर इंक्रीज वाले पे सवाल रहता तो फिर उसका आंसर क्या होता है, इंक्रीज बाय क्या 15। समझ में आ रहा है इतना। चले लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ई वाले पार्ट पे। बोला कि इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 इज 12.5। ध्यान से देखना यहाँ पे ई वाले पार्ट के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 इज 12.5 and the mean of x1 plus x1 comma x2 and x3 is 16, the value of x3 is। ये बताओ यहाँ पे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे दो ही टर्म है हमारे पास, x1 और क्या x2। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अगर ऐसे x1 प्लस x2 अपॉन में 2। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और यहाँ लिख रहे हैं, आगे तुम्हारा तीन जो ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 और क्या है x3 है, और इसको डिवाइड किसे करोगे? 3 से। यहाँ दो टर्म था हमारे पास x1 x2 तो 2 से डिवाइड किए, यहाँ तीन टर्म था x1 x2 x3 तो किससे डिवाइड किए? 3 से किए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो x1 x2 वाले का मीन कितना दिया गया पढ़ना? 12.5। तो क्या इसकी जगह, मीन की जगह हम यहाँ पे 12.5 रखेंगे? यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन में 2 डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कितना आएगा ये? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो क्या x1 प्लस x2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 25? क्या सेम यहां से भी निकाल पाओगे? चलो x1 x2 x3 का मीन कितना दिया गया था सवाल में? 16। रख दोगे 16, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। 16 3 जा कितना आएगा? 48। तो रख दोगे यहाँ पे 48, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब अभी एक मिनट रुक जाना, देखो अब हमसे क्या बोला है? x3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो बता किस में से किसको घटाओगे कि x3 का वैल्यू आ जाएगा? इस पूरे में से अगर हम ये लिख दें x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस, है ना, और x1 प्लस क्या? x2। अगर इसको घटा दोगे इसमें से, ध्यान देना, अगर मान लो माइनस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस और x2 भी क्या माइनस, तो x1 x2 दोनों कट जाएगा हमारा, तो केवल क्या बचेगा? x3। तो अब इन तीनों का वैल्यू देख के बताओ कितना है हमारे पास? 48। चलो ठीक है, 48 माइनस क्या? 25। कितना आएगा माइनस करने पे? 48 में से 48 ही है ना हमारे पास, 48 में से 25 को घटाओगे कितना आ रहा है? 23। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, नोट करें। इंक्लूडेड और क्या एक्सक्लूडेड, उसको मत बोलना यार। आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमसे, बोला फाइंड द मीन ऑफ 43, 51, 50, 57 एंड 54। तो पता है अब यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे ना सभी लोग? बोलो सिग्मा एक्स अपॉन में क्या? एन। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कौन कौन सा दिया गया नंबर यहाँ पे? 43, 51 प्लस 50 प्लस में 57 प्लस 54। कितने नंबर है टोटल? 5 ही है ना हमारे पास। चलो जोड़ के बताओ पहले कितना आ रहा है, कल किया होगा तुम लोग, किए होगे। 255। कितना आ जाएगा ये? 51। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? क्लियर सबका? कल कितने लोग कर लिए थे इस क्वेश्चन को? हो गया था सबका ना? ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। बोला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। पहले 6 नेचुरल नंबर बताओ कौन कौन होगा? 1 2 3। अब मीन निकालोगे तो वही सिग्मा एक्स, हर बार लिखना यही फॉर्मूला है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सबको जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 21 अपॉन में 6 है ना, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा ये? 3.5। क्या सभी लोग का आया था ये? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। बोला कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, है ना। 10 ऑड नेचुरल नंबर पहले बताओ कौन कौन सा होगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हो गया हमारे पास। तो x बराबर मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम जोड़ नहीं रहे, समझ ही रहोगे तुम लोग यहाँ पे। चलो सबको जोड़ के बताना कितना? 100 अपॉन में 10, कितना आ जाएगा ये? 10। ये भी आई होप सभी लोग का आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमसे यहाँ बोला है फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। तो पहले 10 का फैक्टर पहले देखते हैं कि कौन कौन सा 10 का फैक्टर होगा। 4 होंगे ना फैक्टर हमारे पास, 4 नंबर से 10 डिवाइड हो सकता है हमारा, 1 2 5 और क्या 10। चलो अब जब मीन का फॉर्मूला वही सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स मतलब सबको जोड़ोगे यहाँ पे, जोड़ के बताओ। 20 18 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना आ जाएगा ये? 4.5। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन 6 से आप हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस।
बोला कि फाइंड द मीन ऑफ x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 एंड x प्लस 11। तो वही फॉर्मूला लगा देना है, सिग्मा एक्स अपॉन में n। ठीक है, सिग्मा एक्स की जगह हम लिख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे, पहला है x प्लस 3, फिर अगला है हमारे पास x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 x प्लस 11। यही है ना हमारे पास। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 5। कितना है? 5। अभी ऐसा किया हम लोग एमसीक्यू में, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो टोटल 5x होगा तो 5x आ जाएगा जोड़ने पे, है ना। नंबर को जरा जोड़ के बताओ। हाँ 35 अपॉन में कितना है? 5। ऊपर से 5 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अपॉन में 5 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये x प्लस 7। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला यहाँ पे कि द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x आर गिवन। x का डिफरेंट वैल्यू हम लोग को दे रखा है यहाँ पे। पहला बोला फाइंड द मीन, है ना। तो क्या सभी लोग पहला पार्ट निकाल ही लेंगे, सिग्मा x अपॉन में n। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है सबको जोड़ के बताना जरा कितना आ रहा है। कोई किया होगा? 58। और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 10। कितना आ जाएगा ये? 5.8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले, अब ये निकल गया 5.8। तो सेकंड वाला पार्ट भी बहुत आसान है करना। हम बोले थे इसके लिए क्या करोगे? 2 कॉलम बनाओगे, एक तरफ x और एक तरफ क्या? x माइनस क्या? x पे बार। तो x का वैल्यू पहले लिख ले रहा है 9.8, फिर है 5.4, यही हमारे पास। और लास्ट में एक और है ना, फिर से लिखे क्या भाई? पहले एक बार देख लो वैल्यू सही उतारे ना, एक बार वैल्यू देख लो यार। 9.8 है पहला, फिर है तुम्हारा 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5 और 11.1। अब x माइनस एक्स पे बाहर निकालते हैं यहाँ से। तो 9.8 माइनस में कितना आया था? ये 5.8। यही था ना। कितना आ रहा माइनस करने पे? यही आएगा ना। ठीक है, देखते जाना मतलब सही है कि नहीं। 5.4 माइनस 5.8 कितना आएगा? ये माइनस में कितना आ रहा है? 0.4, यही आ रहा है ना। ठीक है, अगला 3.7 माइनस 5.8, तो ये माइनस में ही आएगा। बताओ कितना आ रहा है? करते जाओ, बोलो। 2.1, यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट 1.7 माइनस 5.8, ये कितना आएगा माइनस करने पे? 4.1। नेक्स्ट 1.8 माइनस 5.8 कितना आएगा माइनस करने पे? केवल 4 आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, -4। नेक्स्ट 2.6 माइनस 5.8, ये कितना आ रहा है माइनस करने पे? 3.2, यही आ रहा है ना। समझ में आ रहा है माइनस कैसे कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ 2.8 माइनस में क्या? 5.8। अब जो बड़ा उसमें से ना घटाओगे छोटे वाले को, ये कितना आ जाएगा? ये 3 माइनस में ना। ठीक है, नेक्स्ट 8.6 माइनस 5.8, ये कितना आएगा तुम्हारा? 8.6 था ये। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कितना आ रहा है ये? और 8.6 है, और कितना है? 5.8, यही है ना। तो ये कैरी देगा, 16 से 8 जा कितना आएगा? 8, 7 में से 5 जा कितना आएगा? 2 पॉइंट। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव में आएगा 2.8। चलो नेक्स्ट 2 और बचा है। 10.5 माइनस में 5.8, ये कितना आ रहा है? 4.7। और लास्ट वाला बोल दो 11.1 माइनस 5.8, कितना आ रहा है ये माइनस कर? प्लस में ना। हाँ हो गया, काम आ रहा है इतना। ठीक है, अब आगे देखना। अब यहाँ पे क्या करते थे? सिग्मा ब्रैकेट में क्या था? x माइनस क्या? x पे बार, इसी की वैल्यू निकालोगे ना। क्या x माइनस एक्स पे बार की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास? सिग्मा का मतलब सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। जब ऐड करोगे यहाँ से तो बोलते जाओ क्या क्या है? 4 माइनस 0.4 माइनस 2.1 माइनस 4.1 माइनस 4 माइनस 3.2 माइनस 3 प्लस 2.8 4.7 प्लस। अब देख लो एक बार सभी लोग, माइनस सही है ना हमारा? एक बार चेक कर ले रहे हैं, माइनस सही होना चाहिए।
देख लो कुछ कट रहा है क्या, डायरेक्टली कुछ कट रहा है, 4 से 4 तो कट जाएगा ये, और कुछ कट रहा है नहीं। चलो बाकी को जोड़ सकते हैं ना हम लोग जो पॉजिटिव है हमारे पास। चलो 4.7, 5.3 और 2.8 सबको जोड़ना जरा। 4.7 को जोड़ो, 4.7, 5.3 और जोड़ो तुम 2.8, जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ये। ठीक है चलो, पॉजिटिव में आ गया 12.8। अब सारे निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ लो। चलो बताओ निगेटिव में कौन कौन सा नंबर है, 0.4 और क्या हमारे पास 2.1, फिर क्या हमारे पास 4.1 और भी है माइनस में, हाँ 3.2 और -3, पॉइंट के आगे जीरो यहां लगा लेना। ठीक है चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ये, -12.8। ये आ रहा है तुम्हारा 12.8। क्या कट के जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास, क्या हो गया वेरीफाई ये? बस डेसिमल में था तो टाइम ज्यादा लगा है, बस सही से करना है यहाँ पे। प्रोसेस तो तुम ऑलरेडी किए हो ना, ये पहले प्रॉपर्टी में तो ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे यार, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, तो माइनस बस सही से कर लेना। चले अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए बोला कि द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.5, इंक्रीज बाय 60%, डिक्रीज बाय 20%। कितने लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितने लोग सॉल्व किए हैं? चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला था अभी कि 15 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया गया, 32। 15 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना हमारे पास 32। ध्यान देना बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 15 ऑब्जर्वेशन का मीन हमको पहले यहाँ पे गिवन है कितना है, 32। अब आगे बोला कि मीन निकालना है बाकी ऑब्जर्वेशन का। पहला बोला है कि इंक्रीज कर रहा है 3 से, याद आ रहा कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इंक्रीज का, डिक्रीज का, मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड। इंक्रीज कर रहा है 3 से, तो जरा बताना मीन कितना आएगा इसके लिए। 32 में क्या जोड़ दोगे 3, कितना आ जाएगा ये 35। समझ में आ रहा होगा सबको। सेकंड बोला डिक्रीज कर रहा है, तो मीन से कितना माइनस करोगे, कितना डिक्रीज कर रहा है 7, कितना आ जाएगा ये 25। थर्ड वाले पार्ट में बोला है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मीन यहां से जब निकालोगे 32 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का, कितना आ जाएगा 64। और लास्ट में मीन जो है वो तुम्हारा डिवाइड करना है यहाँ पे, डिवाइड बाय 0.5, तो 32 अपॉन में 0.5 है, नीचे एक प्लेस पे डेसिमल, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, करोगे ना इसको, तो यहां से मीन निकल के आएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 320 और नीचे आ जाएगा क्या 5, 5 6 32 और 0, 5 4 20, कितना आ गया यहाँ से मीन 64। क्या पहले 4 पार्ट में कोई डाउट है किसी को, क्लियर यहाँ तक? अब जरा 5 और 6वां पार्ट सभी लोग देखेंगे एक बार। 5वें वाले पार्ट में बोला है कि मीन निकालना है जब इंक्रीज करा है 60% से, कितना 60%। ध्यान दो हम यहाँ लिख रहे हैं मीन इक्वल टू, मीन दिया कितना था यार 32, मीन दिया कितना था 32। इंक्रीज के लिए साइन क्या लगाओगे प्लस का, किसका लगाओगे प्लस का, और कितना परसेंट बढ़ रहा है 60%, तो 60% मतलब हो गया 60 अपॉन में 100 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे मीन के साथ। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ क्लियर हम क्या कर रहे हैं। 60% बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो मीन था कितना 32, अब इसका 60% यानी कि इसमें जोड़ेंगे 60% यानी कि 60 अपॉन में 100 और मीन से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। साइमल्टेनियसली हम बगल में इसका लास्ट वाला पार्ट भी कर रहे हैं कि ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। लास्ट वाले पार्ट में जरा पढ़ना क्या बोला करने के लिए, डिक्रीज, डिक्रीज बाय क्या 20%, तो यहां पे मीन था कितना 32 ना, डिक्रीज के लिए साइन क्या लगाओगे माइनस का, तो माइनस 20% का मतलब क्या हुआ 20 अपॉन 100 इंटू में क्या 32। कोई दिक्कत है यहाँ तक सबको क्लियर है? इसीलिए हम साथ कर रहे हैं दोनों को, इंक्रीज बोला 60% दिख रहा होगा, डिक्रीज बोला 20% तो दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यह आ जाएगा 32 प्लस में, सॉल्व हो पाएगा ये, कितना आएगा बताओ, कट जाएगा तो काट ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यही आएगा ना, हाँ 96 अपॉन में क्या आ गया 5। अब एक काम करो ना, एलसीएम मत लेना, ध्यान से सुनना, इसको पूरा पूरा डिवाइड ही कर दो, है ना। जिसको सॉल्व करने पे 96 अपॉन 5, 5 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 और 6, 5 9 जा क्या बचा 45, कितना बचा 1, डेसिमल लगा 0 आ जाएगा, तो 5 2 जा क्या आ गया 10। 19.2 में 32 को जोड़ना है, तो 32 में 19.2 को जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, हाँ 41.2, 51.2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या यही काम यहाँ भी कर पाएंगे हम लोग? इसको भी सॉल्व करते हैं, 0 से 0 जाएगा 2 5 जा 10, 32 माइनस में 32 अपॉन में क्या बचा है 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये,
5 6 जा 30, 2 और 0 5 4 जा 20। 32 में से जरा 6.4 को घटाओ, कितना आ रहा है? कितना 0.6 आ रहा है बताओ? 32 में से 6.4 को घटा के बताओ कितना आ रहा है? 25 पॉइंट। चलिए ठीक है। क्या इन दो पार्ट में कोई डाउट किसी को? क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है। हम 9th वाला तुम लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग कर पाओगे। अब हम यही कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया था एमसीक्यू में। पढ़ना जरा 9th वाला क्वेश्चन। क्या एक्सक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट बताएं कि नहीं बताएं? क्या 9th वाला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे सभी लोग ना? एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखना। कर लेंगे 9th वाला? ठीक है। बोला इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 11। मीन तुमको पूरे ऑब्जर्वेशन का दिया गया क्या? 11। और हमसे बोला एक्स की वैल्यू निकालो। तो जब मीन का लगाओगे फॉर्मूला, यानी कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन का वैल्यू कितना दिया था? 11। सिग्मा एक्स का मतलब सबको जोड़ोगे तो एक्स प्लस में एक्स प्लस 2 प्लस में एक्स प्लस 4, टोटल जरा काउंट करना कितना ऑब्जर्वेशन है? 2 3 4 5 हो जाएगा ये। ठीक है। 5 डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55। काउंट कर लो कितना एक्स हमारे पास? 5 5x। नंबर को जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 4 और 2 कितना आ गया? 6 6 और 6 कितना आ गया? 12 12 और 8 कितना आ गया? 20 20 प्लस में रख के क्या होगा? माइनस। तो 55 में से अगर 20 को घटाओगे कितना आएगा? 35 इज इक्वल टू आ गया 5x। एक्स को दिख रहा होगा? कोई डाउट यहां तक किसी को?